हमारे कॉलेज में बुलिंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। पकड़े जाने पर सीधा एक्सपेल हो जाओगे। तो प्रिंसिपल को मैं अभी बुला लूं क्या? रणवीर, अरे हम तो बस मजाक कर रहे थे। हाँ हाँ, हम लोग बस फन कर रहे थे। हाँ, बस ऐसे ही। खड़ी हो जाओ। 我没办法忽略心动的线索，除你之外我没对谁动心魔。你像太阳照耀着。 रणवीर सिंह, उस दिन के बाद से तुम्हारा नाम मेरी रूह में बस गया। तुम सूरज जैसे हमेशा दूर पर रोशन। रणवीर, तुम्हारे अलावा अब मैं किसी से मदद नहीं मांग सकती। मिस्टर सिंह, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलिए। उसे छोड़ दो। मेरे साथ आओ। सर! मिस्टर सिंह, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। मैं चलती हूँ। 알수 없는 사람들과 다른 세계 표정과 말넌 대체 내게 뭘 원하는데 मिस्टर सिंह, रेजिडेंशियल स्वीट तैयार है सर। इस तरफ चलिए। इतनी गर्मी क्यों लग रही है? यकीन नहीं होता मिस्टर सिंह तानिया को ले गए। मैंने तो उसकी वाइन में दवाई मिलाई थी। अगर तानिया अकेली निकली ना तो सब तुरंत मेरे रूम में घसीट ला। सर, मैंने जो वाइन पी उसमें जरूर कुछ मिला था। मिस्टर सिंह, तुम वापस क्यों आई हो? मिस्टर सिंह, मुझे कुछ पिलाया गया है। बहुत गर्मी लग। वो चली गई, इस्तेमाल किया और छोड़ गई। कितनी बेशरम है। स्ट्रॉबेरी तभी इतनी मीठी थी। मैम, मैम, कल रात सिर्फ एक हादसा था। वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तानिया, दादी को कुछ हो गया है। जल्दी हॉस्पिटल आओ। अरे पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं कर सकते। हटो रास्ते से। रास्ता छोड़ दो। इन्हें तुरंत एडमिट करना होगा। मेरे पास पैसे नहीं है। इलाज बंद करो। पापा, आप क्या कर रहे हो? डॉक्टर, प्लीज ऑपरेट कीजिए। मैंने फीस भर दी है। तानिया, हॉस्पिटल को कोई पेमेंट नहीं मिली है और तुम्हारा इंश्योरेंस कार्ड भी खाली है। पापा, ये सब क्या है? आपने इंश्योरेंस के पैसे फिर से उड़ा दिए। आप फिर से जुआ खेलने गए थे। हट। तानिया, अच्छा हुआ तुम आ गई। एक बात बताओ, मिस्टर तोमर मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्या तुमने कल रात उन्हें गुस्सा दिला दिया? बताओ मुझे। तानिया, तुम ठीक हो? अरे देखिए, आप उसे ऐसे नहीं मार सकते। निकल जाओ यहाँ से। कल रात तुम किसी आवारा के साथ घूम रही थी ना, और उसके साथ अपना मुंह काला करवा कर आई हो। एक नंबर की बेहुदा, बेशरम और बेकार लड़की।
ये ड्रामा बंद करो वरना पुलिस बुलाऊंगा। बुला लो, अभी बुलाओ, सबको दिखाओ ये एक नंबर की बेहुदा है, इसकी अब कोई कीमत नहीं रही। कल रात इसने किसी अनजान के साथ अपना मुंह काला किया है। ऐसी बेहुदा लड़की को तो मर ही जाना चाहिए। अरे बस भी करो यार, वो देखो मिस्टर सिंह आ गए। रणवीर इस तरफ। मुझे पैसे के लिए बेचना चाहती हूँ। अब मैं देखती हूँ मुझे कौन खरीदेगा। निकल जाओ, दादी ने मुझे अकेले पाला है। मैं दादी को हर हाल में बचाऊंगी। ऑपरेशन के पैसे खुद लाऊंगी। हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। जाओ, अभी जाओ। बेहुदा लड़की। पेशेंट को जल्दी वार्ड में ले जाओ, जल्दी। ये तो वही है। रणवीर, दादाजी का फोन आया था, कह रहे थे तुम्हारा एंड्रोलॉजी टेस्ट करवाना है। इतने सालों से सिंगल हो तो दादाजी को लगता है तुम में ही कोई प्रॉब्लम है। रणवीर यहाँ क्या कर रहा है? जब मैं बिल्कुल टूट चुकी होती हूँ तभी सामने क्यों आ जाता है? तान्या, क्या देख रही हो? दादी को वापस रूम में ले जाओ। रणवीर, 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 आखिर वहां देख क्या रहे हो? ओह, मासूम सी फूल जैसी लड़की। क्या ये तुम्हारे टाइप की है? बहुत बोलते हो। अरे रणवीर, मेरे लिए तो रुको। डॉक्टर, मेरी दादी कैसी है? तान्या, इनकी हालत देखते हुए बहुत इंतजार नहीं कर सकते, लेकिन तुम ऑपरेशन अफोर्ड नहीं कर सकते और हॉस्पिटल का बिल भी पेंडिंग है। हॉस्पिटल के रूल्स है, अगर आज पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी दादी को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। डॉक्टर, प्लीज मेरी दादी को मत निकालिए। मैं अभी पैसे कमाने जाऊंगी, बस कुछ दिन और दे दीजिए। ये मेरे हाथ में नहीं है। आज हॉस्पिटल के बहुत सारे, उनसे तुम बात करके देख लो। हाँ, मैं अभी जाती हूँ। अंदर आइए। हेलो सर। रणवीर, मिस, तुम इन्हें ढूंढ रही हो? मैं हॉस्पिटल के मालिक से मिलना चाहती हूँ। ओह, ये हॉस्पिटल तो सिंह ग्रुप का ही है और यहाँ के बिग बॉस रणवीर सिंह ही हैं। सच में वही है? क्या बात है? मेरी दादी हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या आप मुझे कुछ दिन और दे सकते हैं? मुझे अफसोस है छोटी बहन, हॉस्पिटल्स के अपने रूल्स होते हैं, हम सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं तोड़ सकते। ठीक है। ठीक है, आज के लिए एक एक्सेप्शन कर देते हैं। तुम्हारी दादी को प्रॉब्लम क्या है? उन्हें दिल की बीमारी है, ऑपरेशन का खर्चा 2 लाख है। क्या आप मुझे कुछ दिन और दे सकते हैं? मैं अभी पैसे कमाने निकल जाऊंगी। खर्च मैं उठाता हूँ। बेस्ट स्पेशलिस्ट का इंतजाम करना। इनकी दादी का ऑपरेशन वही करेगा।
रणवीर, सच में तुम्हें ये मासूम टाइप पसंद है ना? बातें कम और काम ज्यादा करो तुम। हाँ, अभी करता हूँ। उसने सच में मेरी दादी को बचा लिया। हर बार जब मैं बिल्कुल टूट जाती हूँ, ये सामने आकर हाथ थाम लेता है। थैंक यू मिस्टर सिंह। इधर आओ। इस बेहुदा लड़की ने अपनी वर्जिनिटी इसके साथ खोई है। पर ये तो शायद सिंह ग्रुप का प्रेसिडेंट मिस्टर रणवीर है। ये लड़की तो कमाल की निकली। इतना बड़ा आदमी फंसा लिया और मुझे बताया भी नहीं। बॉस, ये मास्टर की मेडिकल रिपोर्ट है। ओह, मिस्टर सिंह, आखिर तुम कौन हो? हेलो मिस्टर सिंह, मैं तानिया का पिता हूँ। कोई काम था? मिस्टर सिंह, आप मेरी बेटी को सोशल मीडिया पर ऐड करना चाहते थे ना? ऐसा हो जाएगा, बस मुझे 10 लाख दे दीजिए। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आकर पैसे मांगने की? क्या तानिया इस बारे में जानती है? मिस्टर सिंह, मेरी बेटी ने ही मुझे यहाँ पर आपके पास भेजा है। उसने कहा अगर आप 10 लाख देंगे तो वो आपको तुरंत ऐड कर लेगी और आज रात भी कल रात की तरह ही आपका पूरा ख्याल रखेगी। उसका चेहरा तो मासूम फूल जैसा है, पर निकली इतनी तेज। असिस्टेंट भास्कर। जी बॉस। ये लो, इस कार्ड में 10 लाख हैं। शुक्रिया मिस्टर सिंह, मेरी बेटी आपको अभी ऐड कर लेगी। मिस्टर सिंह, मेरा फोन मिल गया। चलिए एक दूसरे को ऐड करते हैं। वो अचानक चला क्यों गया? उससे मिलना जैसे एक सपना था, पर अब जागने का वक्त है। हे रणवीर, ऑपरेशन के लिए सब रेडी है। तुम और वो मासूम लड़की कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कुछ हुआ है क्या? सब खत्म हो चुका है। 10 लाख कल रात की कीमत। मैं उसे दोबारा नहीं देखना चाहता। पर अचानक क्या हुआ? क्या दादाजी का बीपी हाई है? हाँ, लेकिन जैसे तुमने देखा दादाजी की रिपोर्ट के हिसाब से उनकी ओवरऑल हेल्थ बिल्कुल ठीक है, बस बीपी थोड़ा सा ज्यादा है। दादाजी, आपका बीपी फिर बढ़ गया है। मेरा बीपी जो आसमान छू रहा है वो सब तेरी वजह से हुआ है। सोचता हूँ तो गुस्सा और बढ़ता है कि अभी तक शादी नहीं की तूने, और तो और अभी तक पर पोता भी नहीं किया। मुझे इसी बात से बीपी बढ़ जाता है मेरा। मेरी बात सुन, 2 हफ्ते बाद मेरा 80वां जन्मदिन है। एडवांस में हैप्पी बर्थडे। मेरे जन्मदिन पर मैंने काफी अमीर घरों की लड़कियां बुलाई हुई हैं, तो समझ तेरा स्वयंवर रख दिया है। इस बार खराब शादी पक्की करनी होगी। तान्या, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। वो जल्द ही होश में आ जाएंगी। थैंक यू डॉक्टर। हाँ, तान्या क्या हुआ? ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, बस कुछ दिनों से भूख कम लग रही है, शायद पेट खराब है। अरे 2 हफ्तों से दादी के पास तुम दिन रात लगी हुई हो, थोड़ा आराम भी जरूरी है। मुझे पता है। अच्छा हाँ, एक बात और थी, मैंने तुम्हारे पापा को मिस्टर सिंह से पैसे मांगते देखा। हाँ, क्या कहा आपने? तुम्हारे पापा ने उनसे 10 लाख मांगे थे और मिस्टर सिंह ने उन्हें कार्ड दे दिया। किस्मत ही खराब है, फिर से हार गया। अभी भी कुछ नहीं बना।
अच्छा हुआ कि मिस्टर सिंह ने मुझे 10 लाख का कार्ड दे दिया। पहले पता होता तो और ज्यादा पैसे मांग लेता। वो कार्ड दो मुझे। तानिया, तुम कब आई? ड्रामा बंद करो। वो 10 लाख का कार्ड दो मुझे। तेरी हिम्मत कैसे हुई कार्ड मांगने की? कुछ दिन से तुझे मारा नहीं तो तेरी जबान ज्यादा चल रही है। दूर रहना। अगर आज कार्ड नहीं दिया तो हम दोनों जिंदा नहीं बचेंगे। तानिया, पहले चाकू नीचे रखो। पापा, मेरे पैदा होते ही आपने सिर्फ जुए से प्यार किया है। दुनिया मुझे हर जगह सताती है, सिर्फ दादी ने मुझे प्यार दिया है। रणवीर ने मुझे बचाया और दादी को भी। फिर आपने उनसे पैसे क्यों मांगे? मेरी इतनी सी बेइज्जत क्यों नहीं छोड़ सकते? मैं आपकी बेटी हूँ। ले लो कार्ड, लेकिन मैं इसमें से 5 लाख उड़ा चुका हूँ। मुझे ये रणवीर को वापस करना होगा, पर मेरे पास उनका नंबर नहीं है। मेरे पास डॉक्टर हुडा का नंबर है। हेलो डॉक्टर हुडा, क्या आपको पता है मिस्टर सिंह कहाँ हैं? हेलो तान्या, आज उसके दादाजी का बर्थडे है। सिंह रेसिडेंस आ जाओ, मैं एड्रेस भेजता हूँ। वाह, बड़े सिंह का बर्थडे बैंक्वेट कितना रॉयल है ना। मैंने सुना है आज बड़े सिंह खुद अपनी बहू चुनेंगे। उनका पुत्र हैंडसम भी और अमीर भी, कौन नहीं शादी करना चाहेगा उससे। ये देखो मेरी एक्सक्लूसिव डिजाइनर गाउन। वाह, हाँ सीमा, वाकई तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। देखना रणवीर और उसके दादाजी तुम्हें ही चुनेंगे। क्या ये पेंटिंग रणवीर ने खरीदी है? उन्हें फेमस आर्ट कलेक्ट करना बहुत पसंद है। काश मैं भी पेंटिंग सीख लेती। डॉक्टर हुडा ने शायद यही का एड्रेस भेजा था, शायद यही जगह होगी। रणवीर सिंह तो मुझ पर ही फिदा होगा। हेलो मोटो। रणवीर सिंह तो मुझ पर ही फिदा होगा। तुम कौन हो? देख नहीं सकती क्या? मैंने डिजाइनर गाउन पहना है। दाग लग गया तो तुम पैसे दोगी क्या? तुम्हें मुझसे टकराई थी। मैं तुमसे टकराई? पर तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रही हो? मैं मिस्टर सिंह से मिलने आई हूँ। हाँ, तो ये भी मिस्टर सिंह से मिलने आई है। तुम इस हाल में मिलने आई और रणवीर को फंसाना चाहती हो? पता है आज कौन सा दिन है? आज इसके दादाजी का बर्थडे है। हाँ, ये सब फॉर्मल कपड़ों में आए हैं। मुझे बस उनसे मिलना है। एक बात कहकर चली जाऊंगी। हाँ, ये क्या है? हाँ, ये तो रणवीर का ब्लैक कार्ड है। हाँ, इन्हें खुद दिया है। रणवीर ने तुझे दिया? ये हो ही नहीं सकता। सब जानते हैं रणवीर औरतों में इंटरेस्ट ही नहीं लेते। हाँ। ओह, अब समझ आया, कार्ड इसने चुराया है। हाँ, ये लड़की चोर है। तू चोर? मैं चोर नहीं हूँ। ये कार्ड मिस्टर सिंह ने ही दिया है। मैं मुझे उल्टी क्यों आ रही है? कार्ड दो मुझे। छोड़ो। दो मुझे कार्ड। दे दो मुझे। छोड़ो। निकल यहाँ से। मेरा पेट दर्द कर रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मुझे ये कार्ड रणवीर को वापस करना होगा।
आई थी ना, आज मैं तुझे अच्छे से सबक सिखाऊंगी। मेरा पेट। क्या बात है। अच्छा हुआ जो तुम लोग यहाँ आ गए। रणबीर, रणवीर, आज जो है जयगढ़ के सबसे बड़े घरानों की लड़कियाँ यहाँ पर मौजूद है, तो जल्दी से मेरे लिए एक बहू चुन ले, समझ रहा है? मुझे किसी में इंटरेस्ट नहीं है। तू नालायक लड़के, सिंह खानदान को अपना वारिस मिलना मुश्किल हो रखा है। क्या तू सच में ये चाहता है कि सिंह परिवार की नस्ल खत्म हो जाए? अरे दादाजी गुस्सा मत कीजिए, हमारा रणवीर सीधी सादी मासूम लड़की को पसंद करता है। मैं फिर उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ? अच्छा ऐसा है तो सुनो, अंदर सिर्फ छोटी मासूम कलियां ही नहीं है, वहाँ तो बड़े बड़े मासूम फूल भी है। चलो तो। मुझे ऑफिस में काम है। अरे क्या रणवीर, तानिया अंदर है। क्या कहा तुमने? तानिया तुम्हें ढूंढ रही थी तो मैंने एड्रेस दे दिया, अभी वो अंदर ही होगी। पर तुमने तो कहा था तुम उससे कभी मिलोगे ही नहीं। बॉस, इतनी जल्दी अंदर गया, ऑफिस का काम खत्म। बॉस, वो तान्या आपसे फिर से मिलने आई है। बाप बेटी की जोड़ी में एक अच्छा बनता है और एक बुरा। आपको इन लोगों ने एटीएम समझ रखा है। कहीं वो 10 लाख खर्च करके फिर से पैसे मांगने तो नहीं आई? तुमने सिंह का लॉन पूरा गंदा कर दिया। मिस्टर सिंह आ गए। बढ़िया। मैं कह रही हूँ, अब रणवीर आ गया है तो वो तुम्हें अच्छी तरह से सबक मिस्टर सिंह। तान्या कहाँ है? तान्या? मिस्टर सिंह, तान्या बस एक मुसीबत है, उससे तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। वो कहाँ है? वहाँ पर। तान्या! तान्या कहाँ है? अभी तो यही थी वो। रणवीर। हेलो तानिया, तुम्हारी दादी होश में आ गई है। दादी होश में आ गई? हाँ, जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ। क्या बात है? क्या बात है? देख रही हो वो सीनियर कितना हैंडसम है ना। रणवीर सिंह तुम बेस्ट हो। हाँ। मैं बस हमेशा पीछे ही खड़ी रह सकती हूँ, चुपके से उन्हें देखती हुई। जमीन पर इतना सारा खून क्यों है? ये तानिया का है। क्या हुआ उसके साथ? अरे वो टेबल के कोने से टकरा गई, फिर पेट दर्द का बहाना बनाया और फिर खून बहने लगा। मिस्टर सिंह,
उसने तो आपका लॉन भी गंदा कर दिया। आपको उससे सबक सिखाना ही होगा। वो टेबल से टकराई कैसे? तुमने धक्का दिया? मैंने। देख रही हो ना मिस्टर सिंह तो तानिया को लेके काफी परेशान लग रहे हैं। गार्ड्स, अरे ये क्या हो रहा है? ले जाओ इनको। रुकिए मिस्टर सिंह, आप गलत समझ रहे हैं। चलो आगे बढ़ो। छोड़ो मुझे। ये मैंने नहीं किया। छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा। बदतमीज, आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर? मेरी बहू के साथ क्या किया तूने? हैं? रणवीर, यहाँ रुक तू, वापस आ। अरे रणवीर रुको। क्या तुम तान्या को ढूंढने जा रहे हो? तान्या, उसका पेट टेबल पे लगा और खून बहने लगा। इसका एक ही मतलब है, वो प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट? क्या तुमने उस सीधी सादी लड़की के साथ रात गुजारी थी? उस रात मैंने प्रोटेक्शन यूज नहीं किया था। वो प्रेग्नेंट है। तान्या को तुरंत ढूंढो। जी ठीक है बॉस। दादी ऑपरेशन बिल्कुल सफल रहा। अब आप काफी ठीक हो रही हैं। बधाई हो। शुक्रिया डॉक्टर। कोई बात नहीं। डॉक्टर, मेरी पोती तान्या किधर है? तान्या, दादी, तुम आखिर होश में आ गई। मैं बहुत डर गई थी। रो नहीं बेटा, तुम्हारा रोना मेरे दिल को तोड़ देता है। तानिया, तुम्हारा खून बह रहा है। तान्या, ये क्या हुआ बेटा? दादी, मैं टेबल के कोने से टकरा गई थी। मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। बहुत ज्यादा खून बह रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तान्या, बेटा तान्या। तान्या, होश आ गया तुम्हें? डॉक्टर, मेरी पोती को क्या हुआ है? तान्या, तुम प्रेग्नेंट हो। क्या? तान्या, तुम 2 हफ्तों से प्रेग्नेंट हो। तान्या, ये मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं रणवीर का बच्चा लेकर चल रही हूँ। तान्या, बेटा तू प्रेग्नेंट कैसे हो गई? तेरी तो शादी भी नहीं हुई, तो फिर ये बच्चा किसका है? उसके आसपास तो इतनी अमीर घरों की लड़कियां हैं। वो इस बच्चे को कभी नहीं अपनाएगा। तान्या, तुम टेबल के कोने से टकराई हो। मिसकैरेज का खतरा है, लेकिन बेबी ठीक से ग्रो कर रहा है। क्या तुम इसे रखना चाहती हो? हाँ तान्या, कुछ तो बोल बेटा, मुझे बता, तेरे मन में क्या चल रहा है? दादी, मैं माँ बाप के बिना बड़ी हुई हूँ। ना माँ थी ना पापा। मुझे हमेशा एक परिवार चाहिए था, पर मैं नहीं चाहती मेरा बच्चा भी मेरी तरह जिए। इसलिए मैं इसे नहीं रखना चाहती। लेकिन दादी, जब मुझ जैसी लड़की भी जी सकती है, तो इस बच्चे को भी पूरा हक है जीने का। इसलिए मैं इसे पैदा करना चाहती हूँ। मैं अपनी पूरी जान से इसे प्यार करना चाहती हूँ। मैं किसी से प्यार करना चाहती हूँ और प्यार पाना भी। रख लेते हैं इसे। तुम बच्चा पैदा करो मेरी बेटी, मैं मदद करूंगी तुम्हारी। तान्या, आपसे चेकअप के लिए मेरे पास ही आना। मैं फीस नहीं लूंगी। शुक्रिया डॉक्टर। मैं अपना बच्चा काम कर लेती हूँ। दादी, अब मुझे मेहनत करके पैसे कमाना होगा। मैं फिर से पेंटिंग शुरू करूंगी। तान्या, अगर तेरी पेंटिंग्स तेरे जुआरी बाप ने चुरा के बेच न दी होती, तो आज तू एक मशहूर आर्टिस्ट होती। अभी सब खत्म नहीं हुआ है।
मैंने अपना पोर्टफोलियो ऑलरेडी सबमिट कर दिया एक बड़ी कंपनी में। मुझे पूरा यकीन है जल्दी रिप्लाई आएगा। बेटा, सच्चा टैलेंट कभी नहीं छुपता। देखना बेटा, एक दिन मैं अपनी आंखों से देखूंगी कि तुम एक मशहूर और काबिल आर्टिस्ट बन गई हो। तान्या, तुम्हारी पार्ट टाइम जॉब की एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है। सच में? मैं अभी आ रही हूँ। अरे तान्या, कहाँ जा रही है? दादी, मुझे अपनी पार्ट टाइम जॉब पे जाना होगा। लेकिन तुझे आराम करना चाहिए। दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे जाना होगा। तान्या, तान्या, अब मेरे पास दादी है और बेबी भी। जब तक अपने साथ हैं, सब ठीक हो जाएगा। और इस कार्ड के बारे में मुझे मौका देखकर रणवीर को ये वापस करना होगा। ये लग्जरी ब्रांड का काउंटर है। हर सेल पर तुम्हारा कमीशन सीधे 1% तक जाता है, इसलिए तुम लोगों को अपनी सेल्स पर पूरा ध्यान देना होगा। जितनी अच्छी परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा कमाई, समझे सब? जी मैनेजर। चलो अब काम पर लगो, मीटिंग खत्म। मेहनती है और जमीन से जुड़ी हुई। नाइस। यहाँ की टॉप सेल्स पर्सन हूँ, मुझसे कंपटीशन का सपना भी मत देखना। ये ब्रेसलेट कितने का है? हेलो मैडम, मैं आपको डिटेल बताती हूँ। ये ब्रेसलेट। तान्या, जाकर वहाँ शीशा साफ करो। जीना, मैं अभी कस्टमर हैंडल कर रही हूँ, थोड़ी देर में साफ कर दूंगी। मैंने बोला साफ करो, बहाने मत बनाओ। ये यहाँ क्या कर रहा है? वो प्रेग्नेंट है, फिर भी बाहर आकर काम कर रही है। तुम्हारे पैसे खत्म हो गए। उसे मुझसे सच में नफरत हो गई है। चलो मेरे साथ। मैं अभी ड्यूटी पर हूँ। मिस्टर सिंह। मिस्टर सिंह आ गए। चलो वेलकम करें। मिस्टर सिंह, अच्छा लगा आप आए, आपका स्वागत है। मिस्टर सिंह, आपका ऑरा बेहद शानदार है। आई एम अ फैन। वेलकम मिस्टर सिंह। मिस्टर सिंह आइए, बैठिए प्लीज। मिस्टर सिंह, आज आप कोई खास ज्वेलरी देखने आए हैं क्या? बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। अभी अभी इटर्नल स्टार आया है। मैं किसी को बोलता हूँ ब्रीफ के लिए। मिस्टर सिंह, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ की टॉप सेल्स पर्सन मैं हूँ। ये मौका मैं हाथ से जाने नहीं दूंगी। मिस्टर सिंह को इम्प्रेस करना ही होगा। तुम नहीं, कोई और? मिस्टर सिंह, आप किसको चूज करना चाहेंगे? उसको। मिस्टर सिंह ने खुद तानिया को बुलाया। मैं? तान्या, इधर आओ। पर ये तो मुझसे नफरत करता है ना, फिर मुझे क्यों चुना? मिस्टर सिंह को ब्रीफ दो। नहीं, ये नहीं। आखिर क्यों नहीं? आज तानिया का पहला दिन है, उसे काम नहीं आता। प्रेजेंटेशन वो नहीं संभाल पाएगी। मेरे लोगों पर किसी और का हुक्म नहीं चलता है, तो मैं कर सकती हूँ। मिस्टर सिंह, इटर्नल स्टार एक रेयर विविड ब्लू डायमंड है। इसके अंदर एक फूल जैसा पैटर्न बना हुआ है, जिसकी वजह से इसे कहा जाता है गॉड्स मेड गिफ्ट। आपको समझ आया ना मिस्टर सिंह जो मैंने बताया? ऑसम। ये हो ही नहीं सकता। तुम्हें ये सब कैसे पता? आते वक्त मैंने पूरी रिसर्च कर ली थी। मैं इसे दोबारा नहीं देखना चाहता, फिर भी हर बार दिल इसकी तरफ खींचा चला जाता है। तुम्हारी दुकान में कोई डिसिप्लिन नहीं है क्या? एक मामूली से एम्प्लॉय यहाँ हंगामा करे जा रही है। बदतमीज।
जीना, मिस्टर सिंह के सामने इतनी बदतमीजी कैसे की? तुम्हें फायर किया जाता है। मुझे निकाल रहे हैं? नहीं प्लीज। हाँ, ये वैसे भी हमारे क्लाइंट्स छीन लेती थी। बिल्कुल ठीक हुआ। हाँ, यहाँ से निकल जाओ। तान्या, अब मिस्टर सिंह को तुम संभालो। चलो सब अपने काम पर लौट जाओ। मिस्टर सिंह, ये हमारे स्टोर की पूरी ज्वेलरी कलेक्शन है। मैं पूछ सकती हूँ आप किसके लिए खरीद रहे हैं? मैं आपको बेस्ट ऑप्शंस बता सकती हूँ। ये मेरे बच्चे के लिए है। उसका एक बच्चा भी है। मिस्टर प्रताप ने अपने बर्थडे बैंक्वेट में कई लड़कियों के साथ उसकी ब्लाइंड डेट सेट की थी। लगता है रिश्ता पक्का हो गया। अब तो बच्चा भी है। वैसे तुम्हें क्या लगता है मेरे बच्चे पे कौन सी ज्वेलरी अच्छी लगेगी? ओह, मिस्टर सिंह, इधर आइए प्लीज। मिस्टर सिंह, ये लॉन्जेविटी लॉक है। ये लंबी उम्र की निशानी होती है। ये लूंगा। ये इंगेट ब्रेसलेट है। ये सेफ्टी और हेल्थ ग्रोथ का सिंबल है। ये भी लूंगा। ये वाले और ये सब पैक करवा लो। जी बॉस। क्या शानदार शॉपिंग करते हैं मिस्टर सिंह। मिस्टर सिंह के बच्चे के पास हर दिन अलग सेट होगा, कभी रिपीट भी नहीं करेंगे। सच कह रही हो तुम, उनका बच्चा कितना लकी है। मुझे लगा नहीं था वो बच्चे से इतना प्यार करेगा। वो पक्का एक अच्छा बाप बनेगा। मेरा बेबी, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करूंगी। बॉस, आपका सारा सामान पैक हो चुका है। मिस्टर सिंह, पापा बनने पर आपको बधाई हो। सब मुझे बधाई दे रहे हैं, तुम चुप क्यों हो? मैं तान्या, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? मिस्टर सिंह, पापा बनने पर बधाई हो। तान्या, तुम प्रेग्नेंट हो मेरे बच्चे के साथ। उसे सब पता चल गया। मिस्टर सिंह, ये बच्चा सिर्फ मेरा है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं इसे कभी आप तक नहीं आने दूंगी। हम आपकी जिंदगी में कोई डिस्टर्बेंस नहीं लाएंगे। लेकिन तुम खुद सिंह रेजिडेंस तक आई थी। वो तुम वहां सिर्फ ये बताने आई थी ना कि तुम प्रेग्नेंट हो। मैं बच्चा रखूंगा, कीमत बताओ। मैं अपना बच्चा बेच नहीं रही। तान्या, कहीं ये नाटक तो नहीं कर रही हो? लास्ट टाइम सोशल मीडिया मांगा था, तुमने 10 लाख मांग लिए थे। अब जब प्रेग्नेंट हो तो कितना चाहिए बोल दो। उसकी नजर में मैं सिर्फ एक गोल्ड डिगर हूँ। मिस्टर सिंह, मेरी बात सुनिए। मैं हेलो पापा। तान्या, अभी बाहर निकलो, मुझे तुमसे मिलना है। मिस्टर सिंह, मेरे पापा मुझे बुला रहे हैं। बॉस, फिर से बाप बेटी का ड्रामा शुरू हो गया। कौन जाने इस बार वो कितना पैसा निकलवाएंगे। मिस्टर सिंह, तान्या अचानक चली क्यों गई? उसके पापा ने बुलाया है। अब फिर से उसे मारेंगे। वो उसे मारते हैं? मुझे तो ये दोनों का ड्रामा लगा था। मिस्टर सिंह, शायद आप उसकी सिचुएशन गलत समझ रहे हैं। तान्या और मैं एक ही गांव से हैं। उसके घर के बारे में मुझे सब पता है। उसने बचपन में ही अपनी माँ खो दी। उसका बाप जुआरी है, इसलिए उसकी परवरिश दादी ने की। उसका बाप एक नंबर का दरिंदा है। बचपन से ही उसे मारता आ रहा है। टीचर्स और दोस्तों से उसके नाम पर पैसे उधार लेता है और फिर गायब हो जाता है। तुम ये क्या कह रहे हो? बॉस, उस दिन क्या उसके पापा ने हमसे झूठ बोला था? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने तान्या को गलत समझ लिया हो? मिस्टर सिंह, तान्या की जिंदगी बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बात पक्की है, वो मेहनती है और दिल से बहुत अच्छी है। तान्या,
तुम्हारे पास पैसे हैं क्या? मुझे दे दो। मेरे पास पैसे नहीं है। तान्या, रुक जाओ। मैं फिर से हार गया। मैंने साहूकारों से पैसे लिए थे। अगर मैंने पैसे नहीं चुकाए तो वो लोग मुझे मार देंगे। पापा, आपने साहूकार से पैसे उधार लिए? आपको पता है साहूकार मतलब आग से खेलना। तुम सब तुम्हारी वजह से हुआ। मिस्टर सिंह ने मुझे 10 लाख दिए थे, लेकिन तुमने लौटा दिए। अभी जाओ और मिस्टर सिंह से पैसे लेकर आओ। पापा, प्लीज मिस्टर सिंह के पास मत जाओ। वो मुझे पसंद नहीं करता। उसकी शादी होने वाली है। वो आपको एक भी पैसा नहीं देगा। तू बिल्कुल निकम्मी है। ये पैसे मुझे दे। पापा, मेरे पैसे वापस दो। तू मेरी बेटी है। मुझसे कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। मिस्टर सिंह, ये रहा आपका कार्ड। मुझे नहीं पता था मेरे पापा आपसे मिलने आए थे। मैं कार्ड वापस ले आई, लेकिन वो पहले ही 5 लाख उड़ा चुके हैं। ये भी रख लीजिए। एक नोट। ये 5 लाख अब मेरी जिम्मेदारी है। अभी मैं नहीं चुका पाऊंगी, लेकिन वादा करती हूँ एक दिन पूरा चुका दूंगी। और सिंह रेसिडेंस वाले दिन के बारे में मैं पैसे मांगने नहीं आई थी। मैं आपको ये कार्ड लौटाने आई थी। मैं उसे गलत समझता रहा। शुरू से ही मैंने उसे गलत समझा था। मिस्टर सिंह, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं नहीं चाहती थी कि आप मुझे इस हाल में देखें। मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरी कमजोरी देखे। चुपचाप प्यार करना कच्चे आम जैसा होता है, कभी खट्टा कभी मीठा। और बच्चे के बारे में, ये सिर्फ मेरा बच्चा है। फिक्र मत कीजिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि आप उसके पापा हैं। आज के बाद जो प्यार मुझे कभी नहीं मिला, वो सारा प्यार मैं अपने बच्चे को दूंगी। तानिया, तानिया, तानिया। 심장에 박힌 작은 말을 가르친 너라는 게 See the light 깨진 맘을 열어내 입술에 तानिया, तानिया। मिस्टर सिंह, कपड़े सुखा लो।
सॉरी, आपकी गाड़ी गीली हो गई। कोई बात नहीं, साफ हो जाएगी। अब मुझे तुम्हारा सॉरी नहीं सुनना है। बच्चा, तानिया, ये मेरा बच्चा है। तुम उससे चाहती हो, मैं भी चाहता हूँ। लेकिन आपका तो पहले से एक बच्चा है। मेरा कोई बच्चा नहीं है। आपने इतनी सारी ज्वेलरी अपने बच्चे के लिए ली थी। 하루 종일 너를 그리워하는 सुनो, मेरा जो है सिर्फ एक ही बच्चा है, 다시 되돌리고 और वो तुम्हारे पेट में है। तो क्या वो सब मेरे बेबी के लिए था? मैंने सुना ब्लाइंड डेट पर गए थे। मुझे लगा वो मेरे दादाजी का फैसला था, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। क्या आप मुझसे मेरा बच्चा लेना चाहते हैं? हाँ, पर तुमसे छीन कर नहीं। तानिया, मुझसे शादी करोगी? शादी आपसे? तुम नहीं चाहती? क्या मुझे नीचा समझती हो? नहीं मिस्टर सिंह, आप एक बड़ी कंपनी के सीईओ हैं और मैं बस एक आम लड़की हूँ। मेरा बैकग्राउंड बहुत कमजोर है और मेरे पापा जुआरी हैं। तो ये तो और बड़ी वजह है शादी की। देखो, ये हमारा बच्चा है, मुझे अपनी जिम्मेदारी पूरी करने दो। हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करेंगे। डिलीवरी तक मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। कस्टडी के बारे में जब बच्चा पैदा हो जाएगा वो खुद फैसला करेगा। अगर वो मुझे चुने तो मैं तुम्हें 100 करोड़ कंपनसेशन दूंगा, और अगर तुम्हें चुने तो तुम दोनों आजाद होंगे। तानिया, एक बार सोच लो, शादी कर लेते हैं। वो कितना जिम्मेदार है, सच में एक अच्छा आदमी है। तो क्या मैं भी थोड़ी हिम्मत कर लूं? इस दूर खड़े सूरज के क्या मैं थोड़ा करीब जा सकती हूँ? ठीक है, चलो शादी कर लेते हैं। 다시 지워진다 해 ये तो बहुत ही शानदार है। हम घर आ गए। अच्छा, मुझे एक कॉल लेना है। यहाँ ठंड है, तुम पहले अंदर जाओ। हाँ। हेलो। मिस्टर सिंह, वेलकम होम। मिस, कौन है आप? मैं तानिया हूँ। क्या आप यहाँ मेड की जॉब के लिए आई हैं? वो ये मेड नहीं है, तो फिर? ये मिसेस सिंह है, आप लोगों की मैडम। सर, आपने शादी कर ली? नमस्ते मैडम, मैं वीना देवी हूँ। वेलकम मैडम, वेलकम। आप बस मुझे तानिया बुला लीजिए। वीना आंटी, मैडम प्रेग्नेंट है। आप लोग मिलकर इनका पूरा ख्याल रखिएगा, जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जी सर। मैडम, अपना रूम देख लीजिए। हाँ। मैडम, ये आपका और सर का रूम है। हम दोनों एक ही रूम में रहेंगे। मैडम, आप दोनों पति पत्नी हैं, तो साथ रहना तो बनता है। अरे क्या हुआ मैडम? अरे मैडम, आपको इतनी ज्यादा उल्टियाँ हो रही हैं। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मैं ठीक हूँ, थोड़ी सी तकलीफ है, मेरे लिए कुछ भी नहीं। मैडम, आप आराम कीजिए, मैं नींबू पानी लेकर आती हूँ। शुक्रिया वीना आंटी। सर, मैडम की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मैं जाकर देख लेता हूँ। सर, उन्हें इतनी उल्टी हुई कि आंखों से आंसू आ गए। तब भी वो कह रही है सब ठीक है, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सर,
शायद मैडम ने पहली जिंदगी में बहुत कुछ सहा होगा। उसने वाकई बहुत दुख झेला है। उन्हें ये देकर आती हूँ। रुको, मैं बनाता हूँ। सर, आप खुद बनाएंगे? आप तो कभी किचन में नहीं आते। सर, क्या आपको बनाना आता है? प्लम ड्रिंक बनाने का ट्यूटोरियल देख लेता हूँ, मैं संभाल लूंगा। सर आज पहली बार खाना बना रहे हैं। तुम ये पियो। ये क्या है? खट्टा प्लम ड्रिंक। क्या आपने बनाया? मुंह खोलो। ये सच में मेरे लिए खुद बनाकर लाया है। कैसा लगा? बहुत टेस्टी है। ये होठ पर लग गया है। आज के बाद तबीयत खराब हो तो चुप मत रहना, अंदर ही अंदर सब मत सहती रहना। बोलना सीखो, चाहे जो भी हो बोल दिया करो, समझी? समझ गई। गुड गर्ल। मैं प्रेग्नेंट हूँ। ज्यादा मत सोचो, मैं बस नाइट सूट लेने जा रहा हूँ। आज तुम बेड पर सो जाना, मैं सोफे पे सोऊंगा। कुछ भी चाहिए हो तो बुला लेना। तान्या, सपने देखना बंद करो। उसने तुमसे शादी सिर्फ बच्चे की वजह से की है। वो तुमसे प्यार नहीं करता। लेकिन तान्या, तुमने सच में रणवीर सिंह से शादी कर ली है। एक वक्त था जब सूरज का भी हाथ नहीं आता था, पर आज वो तुम्हारे पास है। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। आइए मैडम, नाश्ता बिल्कुल तैयार है, बैठिए प्लीज। गुड मॉर्निंग। ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, हेल्दी है, जरा टेस्ट करो। वाह, ये तो कमाल का है, टेस्टी है। तुमने वो कपड़े क्यों नहीं पहने जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए थे? मिस्टर सिंह, एक बात थी जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो। हमारी शादी को क्या फिलहाल सीक्रेट रख सकते हैं? अगर मेरे पापा को पता चल गया तो वो पता नहीं क्या कर बैठेंगे। उन्हें सिर्फ पैसे चाहिए, मैं दे दूंगा। नहीं, एक बार दे दी तो दोबारा मांगेंगे, वो कभी नहीं रुकेंगे। तो क्या हुआ? तुम्हें लगता है मैं संभाल नहीं सकता? मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। ठीक है। थैंक यू मिस्टर सिंह। अभी मिस्टर सिंह कह रही हो? हेलो, क्या मैं मिस तानिया सूद से बात कर रही हूँ? जी बोल रही हूँ। हेलो मिस तानिया, आपने जो रिज्यूमे भेजा था वो सिलेक्ट हो गया है। कंग्रेचुलेशन। आज सुबह 9 बजे ऑफिस रिपोर्ट कीजिए। ठीक है, थैंक यू। यस,
मुझे यूनिवर्सल ग्रुप में जॉब मिल गई। मिस्टर सिंह, मैं ऑफिस जा रही हूँ, बाय। अरे रुको, मैं छोड़ देता हूँ। अरे कहीं ये फिर से गहने बेचने तो नहीं जा रही? बॉस, जिस जीनियस पेंटर को आप ढूंढ रहे थे वो मिल गया है। हेलो, मैं तानिया सूद हूँ, यूनिवर्सल ग्रुप की नई एम्प्लॉय। तुम ऐसे कपड़ों में ऑफिस आई हो? मेरे कपड़ों में क्या प्रॉब्लम है? यूनिवर्सल ग्रुप के अंडर 500 कंपनीज हैं और तुम बिल्कुल चीप लग रही हो। तुम्हारा लुक हमारी इमेज खराब कर सकता है। अब वापस जाओ। पर मुझे जॉब मिल चुकी है। जाने को बोला तो जाओ, बकवास बंद करो। मैं देखो, यूनिवर्सल ग्रुप में टैलेंट सबसे ऊपर होता है। सॉरी मिस्टर जोरावर। मिस्टर जोरावर, तुम सिर्फ एक रिसेप्शनिस्ट हो, फिर इतना घमंड किस बात का है? तुम लोगों को कपड़ों से तोलती हो। एक काम करो, निकलो यहाँ से। क्या आप मुझे निकाल रहे हैं? बॉस, वो जीनियस पेंटर यही यूनिवर्सल ग्रुप में है। हेलो मिस्टर जोरावर। हेलो तान्या, मैंने तुम्हारी पेंटिंग्स देखी हैं जो तुमने भेजी थी। वो अच्छी थी और यूनिवर्सल में तुम्हारा स्वागत है। थैंक यू मिस्टर जोरावर, मैं इस मौके को कभी जाया नहीं करूंगी। रणवीर, रणवीर, ये यहाँ क्या कर रहा है? रणवीर, मैं तुम्हें इनसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये है। जरूरत नहीं, हम एक दूसरे को जानते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं रणवीर, ये तान्या है, यूनिवर्सल की ये नई म्यूरल डिजाइनर है। तान्या पेंटिंग भी करती है? मिस्टर सिंह, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तान्या, शायद तुम नहीं जानती हो, मिस्टर सिंह की माँ एक मशहूर पेंटर थी, इसलिए उन्हें बचपन से ही आर्ट पसंद है। मेरी बहन भी एक जीनियस पेंटर है। आज वो वापस आई है अपनी सोलो एग्जीबिशन के लिए। मिस्टर सिंह को मेरी बहन की पेंटिंग्स बहुत पसंद है, इसलिए वो यहाँ आए हैं। रणवीर आर्ट पसंद करता है? चलो एग्जीबिशन देखते हैं। हाँ। ये मेरी बहन की सोलो एग्जीबिशन है। कितनी भीड़ है यहाँ। ये वही पेंटर है जो रणवीर को पसंद है। जरूर लाजवाब होगी। मिस्टर जोरावर, मैं वापस काम पर जा रही हूँ। हाँ जाओ। क्या देख रहे हो? हाँ बॉस, शीना मैम आ गई हैं। देखो, जीनियस पेंटर शीना आ गई। ये वो है? ये वही है? मैं अब दिखाने जा रहा हूँ ब्रेकिंग द कोकून। फ्लाइंग स्काई अवार्ड की ग्रैंड चैंपियन है। यस, मेरी ब्रेकिंग द कोकून जीत गई। अब मैं स्टेज पर अवार्ड लेने के लिए शीना जोरावर को बुलाना चाहता हूँ। तुम ये अवार्ड कैसे ले सकती हो? क्योंकि ब्रेकिंग द कोकून मैंने बनाई है। झूठ बोल रही हो। ये पेंटिंग मैंने बनाई थी। तान्या, तान्या, चलो मेरे साथ अभी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये क्या हो रहा है? ये लड़की कौन है? मैं माफी चाहता हूँ, ये मेरी बेटी है। इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं। पापा, मैं ओह, तो ये पागल है। ऐसी लड़की अंदर कैसे आ गई? पूरा माहौल खराब कर दिया। पापा, आप मुझे यहाँ क्यों घसीट लाए? सबके साथ ये मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? कहीं इससे पहले देखा तो नहीं मैंने।
तुम कौन हो? शीना, इनसे मिलो, ये तानिया है। ये यूनिवर्सल की नई म्यूरल डिजाइनर है। लगता तो नहीं कि हम पहले मिले हैं। इनकी पेंटिंग्स में एक अलग सी ही बात है। अलग की बात करें तो हमारी शीना से बेहतर कोई नहीं। हमारी शीना आज के टाइम की पिकासो है। वो एक जानी मानी जीनियस पेंटर है और कोई हिम्मत नहीं करता हमारी शीना के आगे अपनी आर्ट को जानदार कहने की। बिल्कुल बिल्कुल, शीना तुम तो बेस्ट हो। हाँ, अब इतना भी ज्यादा शो ऑफ मत करो। चलो एग्जीबिशन के लिए चलते हैं। आज तो खास तौर पर रणवीर मेरी एग्जीबिशन देखने आए हैं, उनका टाइम बर्बाद मत करो। तान्या, मेरा लगेज होटल तक ले जाओ। संभाल के, शीना के सूटकेस में बहुत कीमती चीजें हैं। समझ गई। तानिया, तुम संभाल लोगी ना? हाँ, ये नहीं संभाल पाएगी। ये काम नहीं करेगी। मिस्टर सिंह। लोग कुछ कहते हैं, तुम चुपचाप सह लेती हो। वो बोले लगेज उठाओ और तुम उठा लेती हो। तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में आखिर चलता क्या है? रणवीर। मिस्टर सिंह, मैंने तुम्हें पहले भी सिखाया था, ना कहना सीखो। अभी तक सीखी नहीं तुम। ध्यान से देखो, ये मैं सिर्फ एक बार सिखाऊंगा। तान्या में टैलेंट है या नहीं, तुम तय करने वाली कौन होती हो? खुद को क्या समझती हो तुम? वो ये सूटकेस को बिल्कुल नहीं उठाएगी। मिस्टर सिंह, वो यूनिवर्सल की एम्प्लॉय है, ये उसका काम है। हाँ, वो एम्प्लॉय है, लेकिन वो कंपनी के लिए म्यूरल डिजाइनर के तौर पर। कब से यूनिवर्सल के एम्प्लॉइज बॉस की बहन की सेवा करने लगे, उसके बैग्स उठाने लगे? क्या तुम उसे 2-2 सैलरीज देती हो? वो एक असिस्टेंट होके सिर्फ चमचागिरी के अलावा सूटकेस को उठाना क्या तुम्हारा काम नहीं है? सामान उसे दे दो। ठीक है। हाँ, ये तान्या आखिर है कौन? रणवीर उसे इतना प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है? क्या वो शीना के करीब नहीं है? उसने शीना के सामने मेरी तरफदारी की। लगता है तुम्हें सुनाई नहीं दिया। जाओ और इनका लगेज अंदर भिजवा दो। जी सर।